हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप में से एक बच्चे का डाउट है, तो सबसे पहले तो सॉरी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन एक्चुअली मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को जितना टाइम मैनेज करने के लिए मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं हम हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, सच दैट क्या है कि क्या करें, ऑब्ट्यूस एंगल बनाए फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू 0,∞। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें पता है, एक बार हम एंगल्स के बारे में, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को छोड़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आपको जो तंग कर रहा होगा ना, मुझे लगता है ये log बेस 2 ये सब ये तंग कर रहा है, बाकी तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, इंटू में क्या है कोस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, मतलब कोस थीटा को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना हो, तो कोस थीटा विल बी इक्वल टू क्या, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल बताना है। ठीक है, ऑब्ट्यूस मतलब कि हमें क्या पता होता है, शायद मोर देन 90 होते हैं, मतलब ठीक है, तो क्या होता है, देखो हमें पता है कोस की वैल्यू जैसे जैसे, मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना, वैसे वैसे कोस की वैल्यू कम होती है। जैसे कि कोस ऑफ 0 इज़ 1 एंड कोस ऑफ 90 इज़ 0। ठीक है ना, तो मतलब जैसे जैसे कोस की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए तो कोस थीटा की वैल्यू जो है ना 0 से कम होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो एंगल शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, कोस थीटा शुड बी लेस देन 0, है ना। तो कोस थीटा मतलब ए डॉट बी, यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय में ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन 0। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चन में से ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू हमें ये गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू हमें ये गिवन है। जब हम आई डॉट जे करेंगे, या फिर यहाँ पे जे वाला एलिमेंट ही नहीं है, या फिर आई डॉट के करेंगे, तो वो दैट विल बी 0, यानी कि सिर्फ आई डॉट आई कंसीडर करेंगे और के डॉट के एलिमेंट को भी कंसीडर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा तो कोई और आई थिंक मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 2j ऐड होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाले कंपोनेंट को जे के साथ और के वाले कंपोनेंट को के साथ। तो यानी कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, सी log 2x मतलब बेस 2 x सी और इंटू में log 2x, यानी कि log 2x का स्क्वायर और सी बाहर हो जाएगा। लिख दो, यहाँ पे क्या होगा, सी log 2x इंटू में log 2x, ठीक है, प्लस या माइनस, वैसे तो यहाँ पे साइन पे डिपेंड करता है, -6 इंटू में +2 यानी कि -12, यानी कि +2 -2। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दैट विल बी 3 2 6 सी log 2x, 6 सी log 2। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन वो वाला प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली 0 मिलेगा, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट है, दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो इसको हम फर्दर जो है सोल्व करेंगे। ये यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, सी log बेस 2 x का स्क्वायर -12 प्लस में क्या है 6c log 2x शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो है ना, बार बार ये log के बेस 2 और x ये जो है ना हमें तंग कर रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको y ले लेते हैं, x नहीं ले सकते, log ऑफ बेस 2, ठीक है, इंटू में x, इसको हम क्या ले लेते हैं y। और अगर x 0 से लेकर इन्फिनिटी से बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस ही बात है y विल रिजल्ट इनटू ए रियल नंबर।
ठीक है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो अब हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y की जगह log बेस टू x की जगह जब हम y पुट करेंगे तो हमें देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि cy² प्लस में क्या है 6cx प्लस में c, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। यहाँ पे b क्या है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे c में है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्या होगा 6c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या होगा 4ab, यहाँ पे 4a क्या है हमारा, ये c, देखो एक बार हम रफली लिख ही लेते हैं, cy², यहाँ पे 6y माइनस 12 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4a क्या है हमारा c, ठीक है, c हमारा क्या है 12 शुड बी लेस देन 0, तो 36c², ठीक है, और 12 4 जा 48, c शुड बी लेस देन 0। ऑब्वियसली बात है, एक c से हम एक c को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कॉमन लेके। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3c प्लस 4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करो तो c विल बी जो है ना वो क्या होगा, c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या होगा c ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है माइनस है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे c को कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे 48c था ना, तो इसको क्या लिख देते हैं हम, c इंटू में 3c प्लस 4। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो c इसके अकॉर्डिंग c शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो -4/3 से लेकर 0 के बीच में c हमारा लाइक करेगा। आई होप योर डाउट विल बी क्लियर। ठीक है ना, और मैंने पूरी कोशिश किया, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगेन सॉरी आपको जो है ना वीडियो सोल्यूशन देर से प्रोवाइड करने के लिए।